नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेपीएससी परीक्षा स्थगित हो गई। 28 जनवरी से जो मुख्य परीक्षा होना था 7वीं से लेकर 10वीं तक की सिविल सेवा परीक्षा का मुख्य परीक्षा, उस परीक्षा को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 28 जनवरी से होने वाले जेपीएससी मुख्य परीक्षा को हाई कोर्ट ने स्थगित करने का आदेश दे दिया है। अब फिर से पीटी का रिजल्ट निकलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर इतना बवाल मचा था, अब हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया है। सरकार ने कोर्ट के सामने अपनी गलती स्वीकार ली है और कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर संशोधित रिजल्ट आप जारी कीजिए, यानी कि 3 सप्ताह के अंदर संशोधित रिजल्ट पीटी का फिर से जारी होगा। जो छात्र अब तक आंदोलन कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर कहा जा सकता है, लेकिन जो छात्र मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 25 जनवरी है, 3 दिन बाद मुख्य परीक्षा होनी थी 28 जनवरी को। अब उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा कब होगी इसका डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट निकालिए पीटी का, यानी कि पीटी का रिजल्ट फिर से निकलेगा। अब आपको यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कोर्ट ने किस मामले में यह फैसला सुनाया है या फिर निर्देश दिया है। आप सबों को पता है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर कई मामले झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे थे। उन्हीं में से एक मामले में आज सुनवाई हुई। अब आपको लग रहा होगा कि एक मामला जो मॉडल क्वेश्चन को लेकर था उसकी तिथि आज निर्धारित थी और कोर्ट ने आज फैसला के लिए आज की तिथि को जो है निर्धारित किया था और ये आज का डेट जो है मुकर्रर हुआ था कि कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। लेकिन अगर आप यह समझ रहे हैं तो यह फिर गलत है। दरअसल आज जो कोर्ट के तरफ से जो निर्देश आया है वह रिजर्वेशन को लेकर है। रिजर्वेशन को लेकर संयम कुमार के तरफ से जो कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, याचिका दायर की गई थी, उस मामले में कोर्ट के तरफ से यह निर्णय आया है। आप सबों को पता है कि कल ही झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रधान की कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट में जो है सरकार ने अपनी गलती स्वीकार ली है। दरअसल रिजर्वेशन को लेकर क्या मामला था ये अपने सहयोगी सूरज से समझते हैं। सूरज, ये जो बहुत बड़ी खबर कहा जा सकता है, खास करके उनके लिए जो छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, लड़ रहे थे, ये परीक्षा स्थगित कराने और 28 तारीख को जो परीक्षा होनी थी उसे वो परीक्षा नहीं हो किसी तरह से। ये जो फैसला आया है, ये फैसला क्या है और किस मामले को लेकर आया है? देखिए, जैसा कि आपने उल्लेख कर दिया है कि आरक्षण के इशू को लेके है। जो रिजल्ट जारी किया गया था, तमाम गड़बड़ियों के अलावा एक जो शिकायत संयम कुमार की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी वो आरक्षण के प्रावधानों को लेकर था। क्योंकि इसमें एक चीज़ देखा जा रहा था कि कई जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी, मतलब कट ऑफ जो उनका है सामान्य श्रेणी जैसा है, मतलब उन्होंने सामान्य श्रेणी में क्वालिफाई किया पर उसको आरक्षित अभ्यर्थी के बतौर उनका रिजल्ट जारी किया गया। तो ये सबसे बड़ा मसला था। कई व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोगों ने बातचीत की है कि कट ऑफ उसका जो है वो सामान्य श्रेणी जितना है कि वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया, पर उसका जो रिजल्ट जारी किया गया वो एससी या एसटी कैटेगरी के तहत जारी किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल पूछा था कल जब सुनवाई हुई थी, तो 3 सवाल पूछे गए थे कि जो उम्मीदवार पास हुए हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो सामान्य श्रेणी में पास हुए हैं और कितने ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी में पास हुए हैं। इसके अलावा ये बोला गया कि क्या मुख्य परीक्षा में भी आरक्षण का प्रावधान है और इसके अलावा क्या इसका विज्ञापन में जिक्र था। ये 3-4 सवाल कल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कल जब सुनवाई हुई। तो इसको मामले को लेके पहले भी एकल पीठ में एक सुनवाई हुई थी इसी याचिका पर और तब इसी आधार पर एकल पीठ ने परीक्षा में रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिर इसे चैलेंज किया गया दोबारा और इसके बाद जो आपने जैसे बताया कि जो जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में ये सुनवाई हुई। तो इसमें वो लगातार इसकी मांग की जा रही थी। तो सरकार ने ये माना कि संयम कुमार की जो याचिका है वो सही है, जो याचिका दाखिल की गई वो सही है। हम मानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान तो था लेकिन हमने विज्ञापन में इसका जिक्र नहीं किया था, ये गड़बड़ी हुई है और इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रस्ताव दिया कि हमें
3 सप्ताह का वक्त दिया जाए, ताकि हम मतलब उनसे पूछा गया कि संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा, ये निर्देश कोर्ट की तरफ से आया, तो सरकार ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव दिया कि 3 सप्ताह का हमें वक्त दिया जाए। तो बिल्कुल 3 सप्ताह के अंदर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। जो भी लोग अभी लाइव जुड़े हैं और इस बात को लेकर आशंकित हैं और उनके मन में थोड़ी शंका है कि चूंकि कई जगह आप खबर देख रहे होंगे कि भाई परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल 2 मामले पर आज सुनवाई हुई कोर्ट में। आपको पता है कि जो मॉडल प्रश्न वाला मामला था उसमें कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा था, और आज उस मामले में जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उसमें कहा गया है कि भाई इस मामले पर हम कुछ नहीं कर सकते, और उस मामले को खारिज कर दिया गया, यानी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। लेकिन रिजर्वेशन वाला जो मामला था उस मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया है, और उस मामले में सरकार ने भी अपनी गलती स्वीकार ली है और कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर फिर से पीटी का रिजल्ट जारी करने के लिए। तो इसलिए आप पूरा क्लियर हो जाइए, ये जो 28 जनवरी से जो परीक्षा होनी थी वह परीक्षा अब नहीं होनी है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि फिर से पीटी का रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए। तो देखिए 2 जो मामला था बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है दर्शकों के मन में। अभी भी जब हम लाइव कर रहे हैं तो कैमरे के उस तरफ जो हमारे सहयोगी हैं उनका चेहरा लग रहा है कि भाई एक तरफ खबर चल रही है कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? 7वीं जेपीएससी को लेकर कई मामले हैं इसीलिए। हाँ देखिए, अलग अलग मामले हैं। एक तो मामला ये है कि गड़बड़ी की जांच को लेकर याचिका डाली गई है, एक आरक्षण के मसले पर है। आरक्षण के मसले पर जो सूचना आज की सुनवाई में मिली है उसमें सरकार ने ये माना है कि हाँ, जो आरक्षण को लेकर विज्ञापन में जो जानकारी दी गई और जिस तरह से परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ी है जो संयम कुमार की तरफ से डाली गई। तो उन्होंने ये कहा कि हम 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी करेंगे। एक दूसरी जो सूचना आ रही है वो है कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया है, क्योंकि एक जो याचिका उस पर यह डाली गई है कि जो आपका कोरोना के कंसर्न को लेकर एक याचिका ये भी थी कि कोरोना का कंसर्न है सरकार से। एक तो मॉडल प्रश्न को लेकर था और एक था ये अभी आरक्षण वाले को लेकर। अभी कई लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आउट हुआ है, गड़बड़ियों की कई लोगों का जो OMR सीट गायब था, तो फिर जेपीएससी ने ही अपनी गलती मानी और यही वजह है कि 49 लोगों का जो है रिजल्ट जो है कैंसिल किया गया। तो बहुत पेचीदगी है 7वीं से लेकर 10वीं तक की जेपीएससी मुख्य परीक्षा में। लेकिन द फॉलो अप के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके अनुसार रिजर्वेशन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने अपनी गलती स्वीकार ली है, खास करके रिजर्वेशन वाले मामले पर। जो संयम कुमार हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और 3 सवाल कोर्ट से पूछे थे, और वह तीनों सवाल सूरज ने आपको बताया कि एक तो भाई की जो सामान्य श्रेणी है उसमें रिजर्वेशन वाले कितने लोग पास किए थे, और दूसरा जो कैटेगरी वाइज है वो क्या था। और उन्होंने यह भी बताया कि जो विज्ञापन निकला था और झारखंड सरकार के पास कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें कि पीटी परीक्षा में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वह लागू किया जाए, लेकिन इस परीक्षा में लागू हुई है और इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। और इसी में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सरकार ने अपनी गलती स्वीकार ली है। और यही वजह है कि अब कोर्ट ने जेपीएससी को कहा है कि भाई फिर से पीटी का संशोधित रिजल्ट 3 सप्ताह के अंदर जारी कीजिए। अब समझिए कि जब 28 तारीख को जब परीक्षा होनी है मुख्य परीक्षा का, अब जब 3 सप्ताह के अंदर संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए कोर्ट कह रहा हो, तो आखिर परीक्षा कैसे होगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि भाई 28 जनवरी से होने वाली परीक्षा को कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हाँ, जो आधार है, क्योंकि अगर कोर्ट ये कह रहा है कि आप 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए और जो मुख्य परीक्षा की तारीख है वो 3 दिन का है, तो अगर इस आधार पर देखें तो जब तक संशोधित रिजल्ट अगर जारी नहीं किया जाता तो ये तय कैसे होगा कि मुख्य परीक्षा में बैठेगा कौन। तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें जो हैं और साफ होंगी कि क्यों ये जो कंफ्यूजन की स्थिति एक बनी है, क्योंकि अगर 3 सप्ताह एक लंबा समय है तो उसमें अगर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से कई नए लोग आएंगे, कई जो रिजल्ट आया है वो हो सकता है वो बाहर हो जाए इससे और फिर मुख्य परीक्षा हो। और मुख्य परीक्षा की जो तारीख है वो 28 है, तो 3 ही दिन का वक्त बचा है। तो बिल्कुल एक बार फिर हम बता दें कि जो दर्शक अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जेपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि झारखंड हाईकोर्ट में आरक्षण वाले मामले को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन में मत पड़िए और कंफ्यूज मत होइए। वो जो मॉडल प्रश्न वाला मामला था
जिसके लिए आज का दिन फैसला के लिए सुरक्षित रखा गया था, उस मामले को छोड़ दीजिए। रिजर्वेशन मामले में आज सुनवाई हुई, सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसमें सरकार ने अपनी गलती स्वीकारी और कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह के अंदर फिर से पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए। अब आइए मॉडल प्रश्न वाला, जिसमें कि आज का डेट जो है मुकर्रर किया गया था, उस मामले को खारिज कर दिया गया है और परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दी गई है। अब दोनों बात एक साथ जब कीजिएगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए रिजर्वेशन वाले मामले को दिमाग में रखिए और मान कर चलिए कि 28 जनवरी से जो परीक्षा होनी थी वह स्थगित हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो अधिवक्ता हैं इस मामले के, उनसे बात करें, विस्तृत रूप से बात करें, और ये बात जल्द ही द फॉलो अप के तमाम प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। शुक्रिया।